दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्लाइंग बबल्स बना करके दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जो आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर पा रहे हो, ये जो बबल्स है ये हवा में ऊपर की तरफ उड़ते हुए चले जा रहे हैं और इसको हम बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS को यूज करके। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS को यूज करके हम इस बबल इफेक्ट को बनाने वाले हैं। बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करूंगा। आई नो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमारा काम आसान हो जाता है, बट कोड उसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको सिंपल सा विद HTML एंड जावास्क्रिप्ट, तीन अलग अलग डिजाइन है मेरे पास, मैं आपको तीनों समझा दूंगा। लेकिन हम रियलिटी में ये वाला बनाएंगे और अगर आपको ब्लैक के साथ वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है तो आप ब्लैक के साथ जाएं। अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड में एक इमेज रखना चाहिए और ये जो हमारे बबल्स हैं, आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी, जो ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना, आर पार ट्रांसपेरेंसी में बढ़ा सकते हो ताकि थोड़ा सा ये नजर भी आए। बहुत रियलिस्टिक टाइप का है ये और जितना मैं कर सकता था अच्छा मैंने इस डिजाइन को रेडी किया है आप लोगों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली जंप करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कैसे हम इसको कोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने फोल्डर में और मैंने गूगल से एक फाइल डाउनलोड कर रखी है। नेचर की एक इमेज है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो नेचर इमेज और इस आगे आप लिख सकते हो 1366 मल्टीप्लाई बाय 768। 1366 मेरे डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन यहां से यहां तक है, मॉनिटर 768 यहां से यहां तक है। अगर आपका HD मॉनिटर है तो 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 होगा वो, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा एक इमेज अपने पास रख लेना अगर आपको इमेज वाला बनाना है तो, बट मैं तो इन दोनों को प्रेफर कर रहा हूं। खैर आपको इमेज लगाना भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे ये होगा। इसी के साथ साथ मैंने और दो फाइलें बना रखी है। एक index.html है, आपके केस में ये PHP ASP किसी भी फाइल हो सकती है, डजंट मैटर। PHP की फाइल है, ASP.NET की फाइल है, फर्क नहीं पड़ता। और एक CSS की एक स्टाइल शीट है एक्सटर्नल, style.css इसका टाइप है। आई होप आपको इतना बनाना अब तक आता होगा। मैंने यहाँ पे दोनों फाइलों को ओपन कर रखा है और ये रहा मेरा index.html का फाइल और ये रहा है style.css का फाइल। सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि मुझे यहाँ पे बेसिक टैग लगाने पड़ेंगे HTML के। तो मैंने यहाँ पे लिखा है HTML हेड और टाइटल एक स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लाइंग बबल्स बाय साइबर वॉरियर्स, इस बार छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे आकर के मैंने किया टाइटल टैग को मेरे क्लोज और इसके बाद क्या होता है, हमारा हेड टैग क्लोज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद सिंपली हम लोग बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे एंड यहां पे आकर के बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरे भाई, सबलाइम VS कोड इन सब के ऊपर मत जाना, खुद सीखना और खुद कोड करने की आदत डालो। बेटर है आप नोटपैड++ पे काम करें। अब इतना करने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट को रन करता हूं। रन करने के बाद अगर देखें तो कोई भी इंपैक्ट हमारे पास नहीं आया, राइट। एक बार आपको बताना चाहूंगा मैं कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चलता हुआ एक पांडा बना करके दिखाया है आप लोगों को, 3D घड़ी बना करके दिखाई है जो काम भी करती है, क्लिपिंग मास्क और ये माउस लेके जाने पे ये चीज़ें, ये आंखें इसकी घूमती है, वेबसाइट के लोडिंग एनिमेशंस, बाउंसिंग बॉल, बहुत कुछ मैंने सिखा रखा है। इन सब के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जरूर एक बार चेक करें उसको, बहुत काम की वीडियोज है आपके लिए, ठीक है। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को भी जाकर के देखें। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी करा रहा हूँ मैं, वेब डेवलपमेंट वगैरह, तो वो भी आपके काम के ट्यूटोरियल्स होंगे। इवन मैंने गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना भी सिखाया है, जहां आपको सर्च करो और आपको आंसर मिले, और व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन भी बनाना सिखाया हुआ है। तो मेक श्योर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को भी एक बार जरूर चेक करना। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहां पे आने के बाद मैं क्या कहता हूं, बॉडी में आने के बाद सिंपल है, ज्यादा कुछ होता नहीं है HTML में। हमने सिंपली इसके अंदर कहा कि हमें एक डिव की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर हमें चाहिए एक डिव, हमें क्लोज कर देना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये मेन डिव है ओवरऑल। अब इसका क्या मतलब है मेरा मेन डिव से, ये जो हमारे बबल्स घूम रहे हैं ना, तो पूरे एक स्क्रीन के ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये उस चीज के लिए है। तो इसकी CSS मुझे बनानी है तो इसके लिए मुझे क्लास या फिर ID देना पड़ता है। तो मैंने कहा क्लास क्या दे रहा हूं मैं इसको, BUBBLES। ध्यान दे मैंने बबल्स लिखा है, बबल्स S लगा हुआ है। अब ये ओवरऑल एक बड़ा सा हिस्सा है डिव का, ये पूरा स्क्रीन कवर करेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको बबल्स कहा। और एक और डिव यहां पे मैं बना रहा हूं, मैंने कहा डिव, और उसके बाद मैंने यहां पे डिव को क्लोज कर दिया। और यहां पे आकर के मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा क्लास इसकी क्या रहने वाली है, और मैंने इसको सिंपल सा कहा BUBBLE। ध्यान दे, गलती ना करें, ये बबल्स है और ये बबल है, एक S का फर्क है। ये पूरे बबल्स के लिए एक क्लास है और ये अकेला अकेला बबल है, ठीक है। तो क्या सेंस बनता है इसका, बबल्स हमारा ओवरऑल जो स्क्रीन दिख रहा है उसका है, और ये जो अलग अलग बुलबुले यहां पे उड़ के जा रहे हैं वो बबल है, ठीक है। आप कुछ और नाम रख लेना इतना कंफ्यूज होने से अच्छा।
तो ये मैंने कर दिया और क्लोजिंग यहीं पे रहेगा। इसी के साथ मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और 10 डुप्लीकेट बना रहा हूं इसका, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 10 टाइम्स मैंने इसको ओवरऑल यहां से लेके यहां तक लिखा। आप चाहो तो बबल 1 2 3 4 कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली वो काम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो चीज नहीं कर रहा यहां पे। मैं इसके पेरेंट एलिमेंट के थ्रू इन सबको एक्सेस कर लूंगा, इनके इंडेक्स वैल्यूज के थ्रू, nth एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो मैंने सबका नाम सेम रख दिया कि ओवरऑल पेज बन जाएगा बबल्स और ये बन जाएगा बबल, ठीक है। इसके थ्रू भी हम एक बबल बना सकते हैं छोटा सा, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने एक CSS की सेपरेट फाइल बना रखी है मेरे CSS फोल्डर के अंदर, जो कि स्टाइल टाइप है उसका CSS, और एक इमेज पड़ी हुई है मेरे पास। वो CSS की फाइल मैंने यहां खोज रखी है, उसको मुझे यहां पे लिंक करना है। तो हेड टैग क्लोज होने से पहले मैं यहां पे लगाऊंगा लिंक टैग LI, और लिंक के अंदर हमें क्या क्या लिखना पड़ता है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो यहां पे आप लिखते हो REL इक्वल्स टू, क्या चीज है वो, मैंने कहा वो है स्टाइल शीट, STYLESHEET, ठीक है। स्टाइल शीट HREF। इससे पहले हमें देना होता है इसका टाइप, कि टाइप क्या है उसका। तो मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं, text/CSS की एक फाइल है। और HREF हाइपर रेफरेंस कहां रखा हुआ है वो फाइल। तो मेरा जो सारा काम है वो फोल्डर के अंदर हो रहा है। फोल्डर के अंदर हो रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि उस फाइल का नाम है मेरा स्टाइल, टाइप है उसकी .css। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको बंद कर देना होता है। ये करते ही आपके शीट यहां पे लिंक हो जाएगी, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, अगर आपने सारा कुछ सही लिखा है और अगर आपने स्पेलिंग भी सही लिखी है तो। इसके बाद मैं डायरेक्टली आ रहा हूं यहां पे और एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही से हुआ भी है या नहीं हुआ है। बेसिक सेटिंग कर रहा हूं मैंने कहा जो मेरा बॉडी है कॉमा और जो मेरा HTML है, इन दोनों के लिए एक सेम सेटिंग अप्लाई करना है। दैट्स वाई मैंने कॉमा लगा करके ना इस जगह पे मर्ज कर दिया उसको, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या कहता हूं, मुझे इस डॉक्यूमेंट का मार्जिन कितना चाहिए, बाय डिफॉल्ट वाला नहीं चाहिए, तो मैंने इसको 0 कर दिया और पैडिंग को भी मैं 0 कर रहा हूं। ये करने के बाद मैं क्या कहता हूं, मेरा जो हाइट और विड्थ होगा वो भी मुझे चेंज करना है, राइट। बट इन चीजों को हम यहां से हटा रहे हैं, मैं Ctrl+X कर रहा हूं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मैं क्या कह रहा हूं कि भाई बॉडी जो मेरी है और साथ साथ जो मेरा पूरा पेज का होल डॉक्यूमेंट है HTML, इसका जो विड्थ है वो 100% रहेगा और इसकी जो हाइट है वो भी 100% रहेगी, ठीक है। बस इतना सा करना है हमें इस दोनों के अंदर, इसके अंदर। और इसके बाद मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए एक CSS। उसके अंदर मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो मैंने कहा जो बॉडी है ना मेरा ओवरऑल, अभी देखो जो मैंने ऊपर किया वो बॉडी और हमारा HTML दोनों के लिए है, होल डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन अब जो मैंने ऊपर से कट कर दिया था मैंने पेस्ट कर दिया कि सिर्फ बॉडी में जो मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल्स और पैडिंग आ रही होती है वो नहीं चाहिए, उस चीज को हमें 0 कर देना है। तो ये चीज मैंने यहां पे लिख दिया और सेव किया। ये कहने के बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं, तो मैंने लिखा यहां पे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर मैं यहां पे हैश वैल्यूज का यूज कर रहा हूं। तो वो मैंने कहा हैश, क्या वैल्यू है वो है हमारा 9B5 9B6 एंड सेमीकोलन। ये करके मैं सेव करता हूं और मेरे फाइल को यहां पे रिफ्रेश करता हूं। अगर आपका ये कोड आ गया मतलब सारा कुछ आपने सही लिखा है और लिंक भी ये सही तरीके से हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं एरर जनरेट किया हुआ है। सो एक बार आपका ये कलर चेंज कर देगा ना, आप चाहो तो इस कोड की जगह पे अगर मैं इसको हटा दूं और आप चाहो तो यहां ब्लैक कलर रख सकते हो, डजंट मैटर, आप यहां पे ब्लैक कलर भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई इमेज लगाना है इस जगह पे तो अपने फोल्डर में इमेज रख लेना, उसका नाम चेंज करके आसान सा नाम रख देना। जैसे मेरे केस में मैंने नेचर रखा है, प्रॉपर्टी में जाके देखना .jpg है, JPEG है, बिटमैप है, PNG है, क्या है। तो अगर आपको इमेज लगाना है तो आप इस जगह पे क्या करते हो, बैकग्राउंड में आप CSS के थ्रू URL लिखते हो और इमेज का नाम क्या है आपके, नेचर है। नेचर डॉट टाइप क्या है मेरे केस में, इमेज की JPG है, जो कि आप प्रॉपर्टीज से देख लेते हो, ठीक है। ये करके अगर मैं इसको सेव करूं, यहां पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे हमारी इमेज लग चुकी है, जो कि हमारा ये वाला है। कलर दोगे तो ये वाला ब्लैक, पर्पल का टाइप दोगे तो ये वाला, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें। यहां पे मैं फिलहाल उस कलर कोड को पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आई थिंक ब्लैक ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको यहां पे ब्लैक कर दिया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब मेरा बॉडी का जो जितना भी काम होना था वो खत्म हो चुका है। मुझे क्या बनाने हैं, बबल्स की चीजें सेट करनी है। ये जो ओवरऑल मैंने बबल्स बना रखा है, राइट। तो CSS में आने के बाद मैं यहां पे क्या कहता हूं, पहले तो थोड़ा सा एंटर मार करके नीचे शिफ्ट कर दूं। मैंने कहा डॉट बबल्स। अब इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैंने यहां पे कुछ चीजें स्पेसिफाई की। मैंने कहा बबल की पोजीशन क्या रहने वाली है, तो मैं उसको कहता हूं एब्सोल्यूट रहने वाली है, ठीक है, ABS एब्सोल्यूट। तो मैंने कहा बबल्स की जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट दे। अब
बबल्स की बात हो रही है यहां पे ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट की, और पूरा जो बबल है वो कितना एरिया कंज्यूम करेगा, मैंने कहा स्क्रीन का 100% एरिया उसे कंज्यूम करना चाहिए, राइट। और सिमिलरली यहां पे विड्थ हो गई, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास हाइट की भाई हाइट कितना कंज्यूम करेगा, तो मैं यहां पे कहता हूं 100% हाइट भी कंज्यूम करना चाहिए। क्या सेंस बनता है इसका, ओवरऑल बबल यहां से लेकर के इस एरिया में होना चाहिए, जो कि आप यहां देख पा रहे हो जो बबल्स हमारे पास उड़ करके जा रहे हैं, या फिर इस केस में या फिर इस केस में, राइट। तो पूरा होल डॉक्यूमेंट मैंने कहा इसको थोड़ा यूज कर, ये वो चीज है। इसके बाद मैं क्या कहता हूं यहां पे विड्थ हो गया हमारे पास, हाइट हो गया, मैंने कहा जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स बेसिकली पोजीशंस होती है, बबल आगे दिखेंगे या पीछे दिखेंगे, इसको आप थोड़ा सा सही रखना, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बहुत डिटेल में इसको समझा रखा है, तो फिलहाल आप मेरा देखते हुए इसको 0 कर दो, ठीक है। अब इसके बाद अगर काम ना करे तो इसको माइनस में ले लेना, या फिर वैल्यू थोड़ी ज्यादा दे देना 100 200, ठीक है, देख लेना जिसमें काम करे। अब कई बार क्या होता है बबल ओवरफ्लो थोड़ा बहुत कर जाता है स्क्रीन के बाहर, तो आपको कहीं पे स्क्रॉल बार देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूं अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई उसको हाइड कर देना। अब टॉप से वो कहां पे रहेगा, मैं कहा 0 पोजीशन पे, एंड बॉटम या फिर लेफ्ट से कहां रहेगा, मैं कहा वो भी 0 पे रहेगा, ठीक है, 0 पोजीशन पे मैंने कहा इसको रहना चाहिए। यहां पे आकर अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ये तो हमारा नॉर्मल सा एक कोड था जिसके अंदर मैंने कुछ चीजें स्पेसिफाई कर दी। अब मैं नीचे आता हूं, ये मैंने अपने ओवरऑल बबल्स की चीजों को स्पेसिफाई किया है। अब एक बबल बना के देखते हैं, तो यहां पे मैंने कहा डॉट बबल। अब आप ध्यान दो, इस बार आपको बबल लिखना है, नॉट बबल्स, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, तो थोड़ा देखना ध्यान से, ये बबल्स था, ये बबल है। अभी जो मैंने बनाया वो ओवरऑल डॉक्यूमेंट के लिए था, अब मुझे इंडिविजुअल ये बुलबुले बनाने हैं, राइट। सो यहां पे मैं आ गया, और इसके अंदर मैं यहां पे कोड करना शुरू करता हूं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि इसकी पोजीशन क्या रहेगी। बबल ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहूंगा एब्सोल्यूट पोजीशन पर है, और ये एब्सोल्यूट वगैरह क्या होता है मैं आपको एक बार रेकमेंड करना चाहूंगा, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के CSS बहुत डिटेल में सीख सकते हो, और HTML के भी हैं ट्यूटोरियल्स, बहुत डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स हैं। तो पोजीशन मैंने कहा इसकी एब्सोल्यूट रहेगी। बबल कहां से आना शुरू होगा स्क्रीन पे, मैंने कहा नीचे की तरफ से, बॉटम की तरफ से। कौन सी पोजीशन पे, 0 पिक्सल पे, जहां से स्क्रीन हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा बॉटम से 0 पोजीशन पे भाई बबल हमारा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इतने को ही सेव करूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपको स्टिल कुछ नहीं देखने को मिलता है। रीजन इज अभी हमने हाइट विड्थ कलर वगैरह कुछ खास स्पेसिफाई नहीं किया हुआ यहां पे, दैट्स वाई ये छोटा सा एक प्रॉब्लम है। अब बबल का कलर कोई देना है क्या, मैं का कलर नहीं देना है, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, हम उसके आर पार देख सके। समझ रहे हो इस बात को, अगर आप इसको व्हाइट कर दोगे और अगर आप इसको सेव करके यहां पे आके रिफ्रेश करोगे तो यहां पे हो सकता है आपको देखने को मिले, अगर आप इसमें हाइट विड्थ ये स्पेसिफाई कर दो। तो मैं दिखाता हूं आपको वो लगा करके, मैंने कहा हाइट कोलन लेटेस्ट से मैंने कहा 100 पिक्सल्स रहेगी बबल की, और मैंने कहा विड्थ जो है हमारे बबल का वो भी 100 पिक्सल्स का रहेगा। आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कम ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसको स्क्वायर बनाना है हमें, तो 100 100 रखें, 200 है तो 200 200 करे, 500 500 करे। तो ये लेफ्ट साइड नीचे बॉटम पे 0 पिक्सल्स के कारण ना ये एक बुलबुला बन करके मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। तो मैंने ये कलर इसको एक्चुअली यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है। अब बबल तो आ गया, लेकिन मुझे ये व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे आर पार देखना है इसके। खैर तो उसके लिए हम यहां पे क्या यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो दिखेगा नहीं, है यहां पे बट वो दिखेगा नहीं क्योंकि आर पार हो गया। अब ब्लैक के आर पार देखोगे तो भाई जाहिर सी बात है कुछ दिखेगा भी नहीं ना, कुछ एक आउटलाइन तो बनानी पड़ेगी। तो पहले हम आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, फिलहाल हम इसको व्हाइट छोड़ते हैं। मैंने कहा ये जो मेरा डिव है एक्चुअली इसकी बॉक्स शेडो में लगाना चाहता हूं, तो बॉक्स शैडो मैंने इसको कहा। अब बॉक्स शैडो के ऊपर भी बहुत डिटेल्ड वीडियो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है CSS में, मेरे भाई आप जरूर देखना है एक बार उसको, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करा करके दिखाई हुई है, जैसे कि स्माइली जो है अगर आप माउस मूव करोगे तो वो आपको फॉलो अप करेगा, वो देख लेना, पांडा चलता हुआ, घड़ी चलती हुई, मैंने ये सारी चीजें करके दिखाई हुई है। सो ये भी आप एक बार जरूर चेक करना। सो बॉक्स शैडो के अंदर हमारे पास मैंने कहा अंदर की तरफ शैडो लगानी है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनसेट, ठीक, कि अंदर की तरफ हमें एक शैडो अप्लाई करना है। अब इसको अलग अलग पिक्सल्स चाहिए होते हैं, मैं यहाँ पे 0 0 0, और मैंने जैसे आपको बताया डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप 0 पिक्सल भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी कलर का शैडो होगा, अगर मैं इसको व्हाइट से हटा करके येलो कर दूं ताकि मैं आपको कुछ चीजें स्पेसिफाई कर सकूं, तो आप देखोगे ये येलो है और शैडो आना शुरू हो चुका है, राइट। तो शैडो के लिए मैंने कहा RGBA, रेड ग्रीन ब्लू,
और ए से हमारा होता है बेसिकली ओपेसिटी। क्या रहेगा, मैं व्हाइट का कलर स्पेसिफाई कर रहा हूं जो कि हमारा कोड के अंदर होता है 255, 255 कॉमा 255 कॉमा 255 कॉमा, ये हो गया हमारा RGB की वैल्यू। ओपेसिटी कितना देना है, अगर आप 1 रखोगे तो 100% ओपेसिटी रहेगा ही नहीं, 1 से कम रखोगे लेटस से 0.5 बाहर आ जाओगे तो ये एक ओपेसिटी मतलब ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ा सा, ये अगर आप देखो तो। खैर हमारे केस में नहीं हुआ। अब ये येलो है और यहां पे आकर के मैं कलर चेंज कर रहा हूं, तो इसको मुझे यहां पे ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करके सेव किया मैंने और यहां पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आप नोटिस करोगे कि आप उसके आर पार देख पा रहे हो, देख रहे हो ना, ये बीच में ब्लैक दिख रहा है और ये एक व्हाइट कलर की शेडो आई है। ठीक है, ये व्हाइट किस लिए आई है, क्योंकि मैंने यहां पे RGBA के अंदर व्हाइट का कोड दिया है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। 0.5 की जगह आप 1 करोगे तो 1 का मतलब होता है 100%, तो फिर ओपेसिटी है नहीं, ये बहुत हार्ड सा बन गया। समझ रहे हो इस बात को। अगर आप इसको 0.2 करोगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब है 20%, देखो और सॉफ्ट हो गया। तो ये आपको देखना है, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लगता है ना आप वो कर देना। ठीक, अब एक्चुअली ये मुझे स्क्वायर तो चाहिए नहीं, ये तो मुझे चाहिए सर्कुलर फॉर्म में, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, बॉर्डर माइनस रेडियस। तो मैंने यहां पे कहा बॉर्डर रेडियस RADIUS 50% करना है। ध्यान यहाँ पे बस ये देना कि इसकी हाइट और विड्थ आपने प्रॉपर प्रोपोर्शन में रखा हो। अगर आपने 110 इसको दिया है तो इसको भी 110 रखना, ठीक है, ताकि ये एक स्क्वायर बने। और जैसे ही हम उसको बॉर्डर रेडियस 50% दे तो आपका एक बबल जो है ना कुछ इस फॉर्म में दिखना शुरू हो जाए। अब ये आपके ऊपर है, आप इसकी ओपेसिटी वगैरह जितना कम ज़्यादा करोगे उतना ये रियलिस्टिक लगने वाला है। जो ये वाली वैल्यू है, शायद मैंने 0.9 दिया था, अब ये भी बैकग्राउंड कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं, ये बहुत गंदा हो गया, तो 0.1 करते हैं इसे हम, और सेव किया, मैनेजेबल है। थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए 0.2 दिया जा सकता है इसको, तो वो तो पहले वाली बात हो गई। और राइट, सो ये मैंने इसको कर दिया और मैंने एक बुलबुला बना करके तैयार कर लिया। लेकिन मुझे एक नहीं बनाना, बहुत सारे बनाने हैं और एक्चुअली इसको यहाँ से मूवमेंट भी प्रोवाइड करना है मुझे, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया नीचे और मैंने इसको कहा कि भाई एक एनिमेशन परफॉर्म करना है। अब ये क्या चीज़ है, अब एनिमेशन ही परफॉर्म करना है हमें, और मैंने कहा इसको FLYING, फ्लाइंग का एनिमेशन है, उड़ना है उसको। कितना सेकंड का टाइम लेगा एक्चुअली पूरे डॉक्यूमेंट को, ये सारे प्रोसेस को खत्म करने में। मैंने कहा 10S, ध्यान दें ये 10S है, 105 मत लिख लेना, 105 ना लिखें आप, ये 10S है। मैंने कहा 10 सेकंड का टाइम लेगा, वो चलता ही रहना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है, चलता रहे, बस उड़ता ही रहे, मतलब एक बार खत्म हो गया स्क्रीन से नीचे से फिर दोबारा आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने उसको कहा इनफाइनाइट रहेगा। और उसके नीचे मैंने क्या कहा, EASE-IN, एज इन। अब ये क्या चीज़ें समझाता हूँ, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये नहीं चला। और राइट, कोई बात नहीं, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें और यूज़ करनी पड़ेंगी, बट स्टिल मैं एक बार चेक कर लूँ कहीं मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो जिसके कारण ये नहीं चल रहा। सो ये रहेगा आपका फ्लाइंग, FLYING, 10 सेकेंड्स के ऊपर चलाना है। इनफाइनाइट, INFINITE, ये भी परफेक्ट है। और एज इन आपका ये रहने वाला है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमें इसको रखना है और इसके बाद हमें छोटे मोटे कोडिंग करने होते हैं, इसके बाद इतना कुछ मतलब खास नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बाद ये आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आप नीचे आ जाओगे और यहाँ पे आप कहोगे डॉट, क्योंकि एक्चुअली ये जो कोड है ये बबल के लिए है। और कौन सा वाला बबल, मेरे कोड में तो भाई यहाँ पे 10 बबल है, ये जो आप देख रहे हो ना, तो मुझे एक्चुअली स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा उसको। सो यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ बबल। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये एज इन समझाता हूं। जब मैं एक बबल को यहाँ पे ना चला लूंगा, तो मैंने कहा बबल बहुत सारे हैं तो उसका nth एलिमेंट होगा एक, ठीक है। nth यहाँ पे चाइल्ड बनाने वाला हूं मैं, कि भाई उसमें से एक एलिमेंट ऐसा है जिसके बारे में मैं कोड करना चाहता हूं। बबल बहुत सारे हैं लेकिन मैं कौन से वाले का कोड करना चाहता हूं, पहले वाले का, ठीक, पहले वाले का कोड मैं यहाँ पे करना चाहता हूं। वो मैंने कहा पहले वाला बबल कैसा रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं तो फिर मुझे इस जगह पे हाइट विड्थ देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां से उस चीज को हटा दूंगा और मैंने यहां पे आया और पेस्ट कर दिया कि भाई उस बबल की जो हाइट है ना वो मुझे यहां पे कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो बबल का हाइट कितना देना, मैं कहा फिलहाल 100 पिक्सल्स ही रखते हैं। और लेफ्ट से वो बबल कहां पे रहेगा, मतलब कितना खिसकना चाहिए, मैंने उसको कहा ना एनिमेट होगा। तो एक्चुअली एक ही जगह पे तो खिसकाना नहीं है, बट स्टिल इसको मैं सेव कर लेता हूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करके दिखाता हूं। तो आप देखोगे कुछ फर्क पड़ा है इसमें, राइट। तो ये फर्क पड़ा है हमारे पास। और इसके बाद मैं कहता हूं इसमें कुछ चीजें और लगाया मैंने, एनिमेट ड्यूरेशन। मैंने कहा एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या होगी, कितना देर लेगा एनिमेट होने में। मैंने कहा 8 सेकंड का, ये 8 सेकंड्स का टाइम लेना चाहिए।
मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्टिल काम नहीं करेगा, राइट। एक चीज़ और पेंडिंग है यहाँ पे, लेफ्ट से क्या पोजीशन देना चाहते हो, LEFT। तो मैंने इसको कहा 10 पिक्सल्स की जो पोजीशन है ना वो हमारी लेफ्ट से रहने वाली है, ठीक है। तो PX और सेव किया। ये करके अगर मैं सेव करूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे लेफ्ट से ये 10 पिक्सल्स खिसक चुका है, राइट। 10 पिक्सल्स ये इस तरफ हमारा मूव हो गया। सो ये हो जाने के बाद ना अब हमें एनिमेशंस के ऊपर काम करना है, जो कि ऐड की फ्रेम्स होता है, तभी हमारी ये एनिमेशन की लाइन चलने वाली है, राइट। सो यहाँ पे आप लिखोगे ऐट, जिसको आप लोग @ पढ़ते हो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स FLYING, कि एक्चुअली ये फ्लाइंग ना मैंने अपनी मर्जी से नेम लिया हुआ था इस जगह पे। अब मुझे इसको डिफाइन करना है ये काम कैसे करेगा। आप इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते थे, ठीक है। तो ये मुझे बताना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो फ्लाइंग बना रहे हो ये फ्लाइंग काम कैसे करेगा। मैं कहा 0% पे जब इसकी पोजीशन रहेगी, जब बबल स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे क्या करना है। तो मैंने कहा बबल डायरेक्ट नहीं आएगा, मैंने कहा वो बॉटम नीचे की तरफ से वो कहां रहेगा, -100 पिक्सल्स पे रहेगा। PX मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। नीचे की तरफ से -100 पिक्सल्स के ऊपर हमारा बबल रहने वाला है। पोजीशन चेंज करनी है, इस चीज के लिए आप ट्रांसफॉर्म यूज करोगे, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म, कि भाई इसको ट्रांसलेट करना है, इसकी एक मूवमेंट करनी है X एक्सिस के अकॉर्डिंग। ट्रांसलेट X, और इसको मैंने कहा 0 रहेगा। ये कह के मैं सेव करता हूं। अब अगर मैं इसको यहां पे रिफ्रेश करूं तो हो सकता है ये चले, बट मुझे उम्मीद कम है। तो आप देखोगे एक्चुअली वो गायब हो गया, और 0 पोजीशन पे ये देख रहे हो धीरे धीरे करके वो ऊपर आ रहा है, और ये 0 पे आके हो सकता है रुक जाए, बट देखो गायब हो गया वो बेसिकली इस जगह पे। तो इसको मुझे 0 तक नहीं चलाना, मुझे पूरे डॉक्यूमेंट तक चलाना है, समझ रहे हो ना इस बात को। तो यहां पर मैं आ गया और 0 का मैंने स्पेसिफाई कर दिया। मैं कहा जब आधा स्क्रीन कवर अप करेगा, यानी कि हमारा 50% का एरिया कवर अप करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा। मैं यहां से इसी लाइन को कॉपी कर रहा हूं, यहां पे आता हूं, पेस्ट कर देता हूं। मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट X और 100 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग काम कर। सेव किया। अब ना एक्चुअली ये थोड़ा सा तिरछा होकर के, मतलब साइड होकर के चलेगा। अगर आप नोटिस करो तो ये बहुत धीरे जा रहा है। खैर हम पहले पूरा कोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। ये हो गया। इसके बाद मुझे इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जब पूरा एरिया कवर कर लेगा स्क्रीन का, 100% का एरिया जब कंज्यूम हो जाएगा तो क्या करेगा। तो मैंने कहा बॉटम में क्या रहेगा, 768 पिक्सल्स। अब ये 768 पिक्सल्स का क्या चक्कर है, इस आपके केस में कम ज्यादा हो सकता है। मेरा जो मॉनिटर का साइज है वो इस पोजीशन में 1366 है और हाइट में 768 है। आपका 1920 768 हो सकता है, 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 हो सकता है। तो वो करके देख लेना, ठीक है। 1920 इस पोजीशन में होता है, 1080 इस पोजीशन में होता है, 1366 इस पोजीशन में होता है, 768 इस पोजीशन में होता है। तो मैंने इसको वो स्पेसिफाई किया एंड दोबारा ट्रांसफॉर्म की लाइन मैंने पेस्ट कर दी। और मैं कहता हूं कि भाई जब 100% पे जा रहा होगा ना, तो एक्चुअली -300 पिक्सल्स का होते हुए जाना। 0 पोजीशन पे नॉर्मल रहे, 50 तक आते आते 100 पिक्सल्स खिसक जा, और वापस जाते जाते -300 खिसक जा। आप इस 300 की जगह भी 100 कर सकते हो। फिलहाल इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या काम कर रहा है ये। सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप देखोगे जो बबल है ना मेरा, वो उड़ना शुरू हो गया है ऊपर की तरफ। हमारा जो बबल है वो एक्चुअली हमारा जा रहा है, ठीक है। तो आप उसको चेक कर पा रहे हो। अब टाइम मैंने बहुत डिले कर रखा है एक्चुअली। यहां पे अगर आप देखो तो 10 सेकंड दे रखा है मैंने। बबल की एनिमेशन ड्यूरेशन मैंने दे रखी है, पहले वाले की 8 सेकंड मैंने दे रखी है। तो अगर मैं इस 8 सेकंड को 3 सेकंड करके अगर यहां पे सेव करके आपको चेक कर रहा हूं, यहां पे आकर के मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे स्पीड में ये 3 सेकंड में नीचे से ऊपर की तरफ ये भाग जाएगा, राइट। सो पहले वाले को तो मैं 8 सेकंड ही रखना चाहूंगा, और मेरा बबल जो है वो एनिमेट हो चुका है और सही तरीके से हो चुका है और काम भी कर रहा है। अब इसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि थोड़े और बबल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर रहेंगे और वो थोड़ा सही तरीके से काम करने चाहिए, राइट। पहले तो मैं इस हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहूंगा, इसमें कुछ चेंजेस होंगे हमारे। मैं चाहता हूं ये 40 रहेगा और ये भी हमारा 40 रहेगा, और मैं इसको सेव करता हूं। 10 पिक्सल से लेफ्ट को रहेगा और 8 सेकंड का हमारे पास ये टाइम लेने वाला है। सेव किया, यहां पे आए, रिफ्रेश किया तो छोटा सा एक बबल आएगा। ऑब्वियसली बात है 100 और 40 में जमीन आसमान का फर्क है। तो बाकियों को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप इसको कॉपी करोगे और दूसरे एलिमेंट को आप एक्सेस कर लोगे कि भाई उसका सेकंड वाला जो बबल है ना, अब मुझे वो डिजाइन करना है। तो उसकी वो और छोटा रहेगा, वो 20 का रहेगा, 20 का रहेगा, और लेफ्ट से उसकी अलाइनमेंट 20 रहेगी। सो मैं एक मिस्टेक फाइंड आउट कर रहा था कि एक्चुअली ये बबल सीधा ही क्यों चल रहा है, और वो मुझे मिस्टेक फाइनली मिल चुका है। तो अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आपके सामने बबल आ रहा होगा। ऑलराइट, सो ये लेफ्ट से 10 पिक्सल्स ना करके मैं इसको कहता हूं लेफ्ट से भाई 10% होना चाहिए।
अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये टाइम ले रहा है 8 सेकंड का स्लोइश सा, तो आप देखोगे ये लेफ्ट से ना 10% की तरफ खिसक गया, राइट। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो अभी क्या हुआ, बॉटम में हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कुछ चीज़ें, 100 पिक्सल्स, ट्रांसलेट एक्स पे 0 पिक्सल्स, राइट। 50 पे हमने ये सारी चीज़ें की। सो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ये 0 जो है इसका कलर चेंज नहीं हुआ, बट ये 50 का कलर चेंज हो गया। सो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये किस रीज़न से ऐसा हुआ है, कहीं कोई ब्रेसेस हमारी मिस हो गई है या क्या हुआ है जिसके कारण ये कलर ऐसा दे रहा है। तो वो देखते हैं, FLYING, और अगर ऊपर चेक करें तो ये तो परफेक्ट है। सो कहीं ना कहीं कुछ मिस हुआ है जिसके कारण ये कुछ ऐसा आ रहा है। और राइट, सो पहले बाकियों को बनाते हैं फिर हम देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ पे ला करके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और बबल्स का हमारा nth एलिमेंट, लेकिन ये रहेगा हमारा सेकंड वाला, और 20% की इसकी विड्थ रहेगी, 20 की हाइट रहेगी, और लेफ्ट से भी ये 20% दूर रहेगा। टाइम थोड़ा सा कम कर देते हैं इसका या फिर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका टाइम कर देता हूँ 5 सेकंड का, भाई टाइम लेना चाहिए, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आकर के एक बार रिफ्रेश करें तो 2 बबल्स हमारे पास आने चाहिए। ये आ गया हमारे पास जो कि 5 सेकंड में चला जाएगा, और इसका टाइम जो भी है हमारे पास 6 सेकंड 8 सेकंड ये उसमें चला गया। बट ये सीधा जा रहा है और हमें इसको रैंडमली लेकर के आना, टेढ़े मेढ़े इधर उधर जाने चाहिए, राइट। सो उस चीज़ के लिए भी ज़्यादा कोई बड़ी कलाकारी नहीं है, बट ये दिख भी नहीं रहा। तो एक्चुअली मुझे इसकी ओपेसिटी 0.2 है, 0.5 करके देखते हैं। अब शायद हमें थोड़ा सा हाईलाइट हो, ठीक है, ज़्यादा हो गया बट ठीक है। पहले सारे बबल्स को बनाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम इसको थोड़ा सा रैंडम तरीके से थोड़ा मूवमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हमारा थर्ड वाला बबल, और जो थर्ड वाला बबल है मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये रहेगा हमारा 50 के अकॉर्डिंग, 50-50 का रहेगा, और गैप दे देते हैं इसको लेफ्ट से 35 की तरफ। 35 का गैप दिया, और टाइम कहता कितना लेगा, मैं कहा ये थोड़ा सा स्लो बनाते हैं इसको, और इसको 10 सेकंड्स का टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये 10 सेकंड के गैप पे हमारे पास रहना चाहिए। यहाँ पे आके देख लेते हैं 3 बबल्स हमारे पास आए हैं कि नहीं आए हैं, परफेक्ट, थोड़ा सा बड़ा बबल है वो। और ऐसे ही आपको टोटल 8-10 जितने भी आपने बना रखे हैं वो बनाने। तो मैं फटाफट से उसे एक टाइम और ये सारी चीज़ें देख करके बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8 बबल्स बना लिए हैं, और मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ। तो ये हमारा 2, 2 4, 2 6 एंड 2 8, 10 मैं नहीं बना रहा, आप लोग बनाते रहना उतना। तो ये करने के बाद मैं सेव करता हूँ, और मेरा कोड भी यहाँ पे रेडी है, मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप नोटिस करोगे ये कहीं भी पोजीशन वगैरह हो चुका है, और एक के अंदर एक टाइम वगैरह मैच हो गए हैं उसके। तो हमारे 8 बबल्स बन के रेडी हैं जो इनफाइनाइट चल रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, और जो कि ये है कि मूवमेंट थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगे। खैर अभी भी है बट स्टिल। तो अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमने मिस्टेक किया है जिसके कारण ये जो है अलग अलग पोजीशंस के ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम उसको देखते हैं, और फिर हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि ये कैसे फाइनलाइज होगा। और राइट, सो एरर जो है मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और वो ट्रांसलेट की स्पेलिंग मिस्टेक है, TRANSLATE। बाकी सारा ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव कर दूं और यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, ट्रांसलेट जो हमने लिखा हुआ था एक्चुअली स्पेलिंग में फॉल्ट हो गया हमारे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके हर जगह पे सही कर देता हूँ, TRANSLATE। अब अगर हम आते हैं यहाँ पे और अगर रिफ्रेश करें तो बेसिकली आप देखोगे ये उधर उधर तिरछे को जा रहा है, राइट। अब ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना 50% पे आते आते अपना 100% एरिया थोड़ा कंज्यूम करना, वापस जब जाएगा स्क्रीन पे ऊपर की तरफ तो -300 पिक्सल्स लेफ्ट को खिसकते हुए जाना। तो देखो ये अगर मैं रिफ्रेश करूं तो बबल हमारा स्टार्ट हुआ यहां से, अब ये जा रहा है इस तरफ 100 पिक्सल्स को, और इस तरफ जाएगा ये 300 पिक्सल्स को, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से जा रहा होता है। इसकी पोजीशन भी कुछ ऐसी खराब हो गई है, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं हाइट वेट और जो हमारा लेफ्ट से ये हमने दे रखा है ना वो कहीं मैच कर गया होगा दो चीज़ों का। जैसे ये 75 तो इसको 78 करके देख लेते हैं, फर्क पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना, ये देखो आगे खिसक गया ना उसके। तो ये बस ध्यान देना है आपको कि वो चिपके ना, बस थोड़ा विड्थ वगैरह आप सही दे और लेफ्ट से अलाइनमेंट सही दे, तब जा करके आपका वो सही तरीके से बनेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग HTML CSS को यूज करके बबल एनिमेशंस क्रिएट करते हैं, और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और कमेंट में अपना फीडबैक दें, और एक बार जरूर बाकी वीडियोस को जाकर के भी देखें। बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के भी देखें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।